एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहला जो इसका उपयोग है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना का निर्धारण करने में। जैसे कि हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात की थी, तब हमने देखा था कि किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हायर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन करते हैं। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में क्या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और अगर हैं तो हमें हीट्रो एटम की उपस्थिति का पता लगता है। अब कितने वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो हो रहा है, उससे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि कौन सा हीट्रो एटम इसमें प्रेजेंट है। दूसरा है, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति का पता लगता है, तो कितने पाई बॉन्ड उपस्थित हैं, और अगर वो पाई बॉन्ड 2 या उससे अधिक हैं तो ये भी हम पता लगा सकते हैं क्या वो डाइन सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो इस तरह से कई सारे एस्पेक्ट्स हमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के हिसाब से यूवी विजिबल हेल्प करती है। उसके बाद में सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड। किसी भी अज्ञात यौगिक की संरचना को जानने में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपना एक अहम योगदान होता है। जैसे कोई भी यौगिक, उसके स्पेक्ट्रम हम स्कैन करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, और उसको नॉन कंपाउंड से रिजेम्बलेंस उसकी देखी जाती है, समानता या भेद उसके लिए जाते हैं, और इस तरह से हम अज्ञात यौगिक की संरचना या अज्ञात यौगिक को पहचान पाते हैं। थर्ड है सिस ट्रांस डिफरेंशिएशन। कोई भी यौगिक के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ज्यामितीय समावयवी में हम विभेद कर सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। कैसे देखते हैं, ये कंपाउंड है स्टिल्बीन, और स्टिल्बीन के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे हैं। ये ऊपर वाला जो है हमारा, ये है सिस स्टिल्बीन। हम देख रहे हैं कि दोनों फिनाइल रिंग्स जो हैं वो सेम साइड में हैं। नीचे वाले एग्जाम्पल में दोनों फिनाइल रिंग्स ऑपोजिट साइड में होने के कारण ये है ट्रांस आइसोमर। अब यूवी विजिबल से हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा सिस आइसोमर है और कौन सा ट्रांस है। तो सिस में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों फिनाइल ग्रुप सेम साइड में होने की वजह से बल्कि ग्रुप हैं दोनों, स्टेरिक हिंड्रेंस वाली प्रॉब्लम आएगी या स्टेरिक इशू आएगा, और इस वजह से दोनों फिनाइल रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगी, एक दूसरे के तल से बाहर रहेंगी। तो जब इनका प्लेन डिफरेंट रहेगा, इट मीन्स कि जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन में हमें प्रॉब्लम आएगी। और पाई पाई स्टार ट्रांजिशन अगर प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि उसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और ज़्यादा एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है, इसका मतलब वेवलेंथ कम पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसी तरह से दूसरा जो आइसोमर है, ये है ट्रांस आइसोमर, और ट्रांस आइसोमर में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों फिनाइल रिंग्स ऑपोजिट साइड पे हैं, और ऑपोजिट साइड पे होने के कारण इनमें स्टेरिक प्रॉब्लम नहीं है, स्टेरिक इशू नहीं है, तो दोनों सेम प्लेन में बनी रहती हैं। और जब एक ही तल में दोनों बेंजीन रिंग्स हैं तो इनमें पाई पाई स्टार ट्रांजिशन इजीली होगा, एनर्जी भी उसमें कम लगेगी, और इसका मतलब वेवलेंथ जो है ये ज़्यादा पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो हम देख रहे हैं कि सिस स्टिल्बीन 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करता है, और ट्रांस स्टिल्बीन 295 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करती है। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिफरेंशिएशन यूवी विजिबल की हेल्प से कर सकते हैं। फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता लगाना।
यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम की जब स्कैनिंग की जाती है तो हमने देखा था सैम्पलिंग का प्रोसीजर, और उसमें हमें एक प्रॉपर सॉल्वेंट को चूज़ करना पड़ता है। तो कई बार जो कंपाउंड है वो सॉल्वेंट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट एब्जॉर्प्शन पे होता है। तो इस चीज़ का भी हम बैंड्स को देख करके पता लगा सकते हैं कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्यूट सॉल्वेंट में हुई है या नहीं हुई है। जैसे ये एग्जाम्पल है एसीटोन का CH3COCH3। इस एसीटोन का हम स्पेक्ट्रम लेते हैं पहले हिग्जेन में और फिर वाटर में। जब हम हिग्जेन में ले रहे हैं तो जो एब्जॉर्प्शन है लैम्डा मैक्स वो 279 पे मिलता है और वाटर के साथ 264 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन मिलता है। ऐसा इसलिए हुआ कि हिग्जेन एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है और उसका किसी भी तरह का इंटरेक्शन एसीटोन के साथ नहीं होगा और नॉर्मल जो बैंड हमें मिलेगा वो एन पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए 279 नैनोमीटर पे मिलेगा। लेकिन वाटर पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण जो कार्बोनिल ग्रुप है वो भी पोलर है, तो इस तरह से एसीटोन और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी, सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होने लगेगा और इस वजह से जो एन पाई स्टार ट्रांजिशन है उसमें एन ऑर्बिटल और पाई स्टार ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी लोअर होगी। दोनों की एनर्जी कम हुई लेकिन एन जो है नॉन बॉन्डिंग होने के कारण उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा कम हो जाएगी, ज़्यादा लोअर साइड में जाएगी। और जब ज़्यादा लोअर हो जाएगी तो जो एन पाई स्टार ट्रांजिशन है उसमें एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। एनर्जी गैप बढ़ने के कारण कम वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंपाउंड की सैम्पलिंग के दौरान हमें पता पड़ता है कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है सॉल्वेंट के साथ में या प्योर उस कंपाउंड का ही एब्जॉर्प्शन आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखे एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।